गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम टेलर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू करा चुका था और कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू आएगा अब। लेकिन कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू से पहले हमें लॉरेंट सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, और लॉरेंट सीरीज से पहले टेलर सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम टेलर सीरीज देखेंगे, उसके बाद लॉरेंट सीरीज, और उसके बाद फिर हम कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर टेलर सीरीज की बात करें, ठीक है, एन एनालिटिक फंक्शन विद इन अ सर्कल। अगर आपको लास्ट के लेक्चर याद हो तो उनमें हम सर्कल ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। कैन बी एक्सपेंडेड टू टेलर सीरीज। एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना है। एनालिटिक कहाँ है? एक सर्कल के अंदर, और उसको हमको एक्सपेंड करना है। तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है? उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज की मदद से, ठीक है। अब तुमने अपने मैथमेटिक्स की क्लास में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज पढ़ी होंगी, ठीक है। देखो, पावर सीरीज के बारे में तुमको आइडिया होगा। पावर सीरीज, ये जब मैं वो कराऊंगा ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे भी पावर सीरीज आएगी। जब स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे तो स्पेशल फंक्शन का सॉल्यूशन यूजिंग पावर सीरीज हम करते हैं। पावर सीरीज को लिख सकते हैं एन अ सीरीज इन द पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट इज कॉल्ड पावर सीरीज। इसको लिखने का तरीका होता है समीशन एन जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड जेड माइनस नॉट की पावर एन। ये एन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए वन जेड माइनस जेड नॉट, या जीरो से शुरू होता है। एक सेकेंड, तो ये आएगा ए नोट जेड माइनस जेड नोट की पावर जीरो। तो किसी की पावर जीरो क्या? वन, प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट, ए टू जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर, ए थ्री जेड माइनस जेड नोट क्यूब, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या है तुम्हारी? ये पावर सीरीज है। ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ठीक है, चलता रहेगा। इनको बोलते हैं आर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। Here z is complex number, या नंबर मत बोलो, वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड z नोट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो द इक्वेशन वन, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन वन। द इक्वेशन वन
is also called the power series about the point z0। ठीक है, अगर तुम्हारी कोई ये सीरीज है n0 to ∞ an zn, तो ये क्या हो जाएगा, a0 a1 z a2 z² a3 z³ an z की पावर n। तो यहाँ क्या है, द सेंटर ऑफ द सीरीज इज 0। इस केस में द सेंटर ऑफ द सीरीज इज, क्लियर, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेलर सीरीज का होगा। अगर किसी भी एनालिटिक फंक्शन को हम एक्सपेंड करना, अभी देखेंगे आगे ना एक्सपेंशन कैसे होता है, अभी देखेंगे। तो टेलर सीरीज किसके काम आती है, किसी एनालिटिक फंक्शन को अगर एक्सपेंड करना है उसके काम में टेलर सीरीज आती है। क्लियर, टेलर सीरीज किस काम आती है, एनालिटिक फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। देखो अगर कोई सीरीज ऐसे लिखी हुई है ना, a1 मतलब a1x a2x² a3x³, अब ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट कब होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1/an। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 आ रहा है तुम्हारा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो डाइवर्जेंट है। ये तुमने अपने मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आएगा, ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस is the set of all points z for which the series converges। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, z के वो सारे सेट, ठीक है, मतलब z की जो जो वैल्यूज हैं उन सब का सेट जिसके लिए वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर अ कन्वर्जेंट सीरीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, द सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट पॉइंट z = z0। तो या तो ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज करे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द होल प्लेन। या तो एक पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज करे या पूरे प्लेन में कन्वर्ज करे, या एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, द सीरीज कन्वर्जेस
converges everywhere inside a circular plane z is equal to z minus z नॉट लेस देन r। ठीक है, इस प्लेन में करे। ठीक है, देखो या तो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करे, या पूरे प्लेन में कन्वर्ज करे, या इनसाइड में कन्वर्ज करे, ठीक है, और आउटसाइड में डाइवर्ज कर जाए। तो इस ये जो सर्कल है, इस सर्कल के इनसाइड में तो कन्वर्ज करे, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और बाहर डाइवर्ज कर जाए, एंड डाइवर्जेस एवरीवेयर आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, उन सभी पॉइंट्स का सेट है जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ऐसी तीन पॉसिबिलिटी है जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज कर सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, जब z इज इक्वल टू जेड नोट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि सारे प्लेन में कन्वर्ज कर जाए, या तो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करे। जैसे ये रीजन है, ये रीजन है तुम्हारा r, इस रीजन में कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है कि सीरीज इस रीजन में कन्वर्ज करेगी। पहला क्या है, या तो इस पॉइंट के अराउंड कन्वर्ज कर जाए z इज इक्वल टू जेड नोट, या इस पूरे प्लेन में कन्वर्ज कर जाए, मतलब पूरा, ये जो भी प्लेन है ना, बाहर अंदर सब। दूसरा क्या है, यहां तो कन्वर्ज करे, यहां डाइवर्ज कर दे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये लिखा था ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसी को डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यूजिंग कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, द रेडियस ऑफ convergence are of a power series summation a n z की पावर n is given by। ठीक है, कैसे होगी, देखो दो फॉर्मूले हैं, जोन सा काम कर जाए वो लगा लेना। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n की पावर 1/n। दूसरा है, ये याद रखना दोनों फॉर्मूले, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n प्लस वन अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले याद रख, पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ, नेट का याद है मुझे, बाकी में पूछा हुआ होगा। ठीक है, करा भी दूंगा। पहले एक दो क्वेश्चन वैसे करा देता हूँ, फिर नेट में जो आया हुआ है वो भी करा दूँ। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन देखना है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ें। पहले क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन n जीरो टू इंफिनिटी जेड की पावर n बाय n फैक्टोरियल। देखो दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
ए एन की पावर 1/n, और दूसरा था 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ये दो फॉर्मूले बताए थे। इस सीरीज से अगर इसको मैं कंपेयर करूं पावर सीरीज से, तो ए एन जेड की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ से ए एन क्या आ गया मेरे पास, 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि ये वाला लगाओगे तो 1/n फैक्टोरियल पावर 1/n निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन, मतलब 1/n+1 का फैक्टोरियल अपॉन ए एन, 1/n फैक्टोरियल। कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 n फैक्टोरियल अपॉन n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो 1/n+1। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n+1। अगर मैं n को इंफिनिटी रखूं तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी। तो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अ पावर सीरीज इज इंफिनिटी। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन सेम है, मैं सिर्फ सीरीज लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ जेड है तुम्हारे पास, समीशन n0 to इंफिनिटी जेड की पावर n 2n+3। ए एन कितना हो गया, 1/2 की पावर n+3। तो 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n+1 अपॉन, तो 2n+1+3 अपॉन 1/2n+3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2n इंटू 2+3 अपॉन 2n+3, 1/। तो क्या करें, एक काम करो, 2 की पावर n कॉमन ले लो। तो जब 2 की पावर n कॉमन लेंगे, अच्छा इसको पहले रीअरेंज कर लो। तो 2 की पावर n+3 अपॉन 2 की पावर n इंटू 2+3। अब 2 की पावर n कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा, 1/3 की पावर 2n अपॉन 2 की पावर n कॉमन लिया, तो 2+3 की पावर 2n। इससे कैंसिल हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 2 की पावर n, 2+3/2 की पावर n। n को इन्फिनिटी रखो तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, 1/2 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हेंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज इज 2। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, है ना, मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। दो मैंने करा दिए, एक दो खुद से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, सेम ऐसे ही लगाना है फॉर्मूला, है ना। तो तुम्हारे पास सीरीज गिवन है, क्वेश्चन सेम है। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन पावर सीरीज, समीशन n0 to इंफिनिटी z की पावर n अपॉन n की पावर n, ठीक है। फोर्थ है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन n0 to इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n z की पावर n।
ए एन डिफाइन करना है तुम्हें, और फिर 1/r लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन प्लस वन। सिक्स्थ, एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी 5 + 12 आयोटा की पावर एन जेड की पावर एन। ठीक है, बस इतना ही कर लेना, बाकी ज्यादा कर दोगे। ठीक है, बहुत है 4 क्वेश्चन। अब जो तुम्हारा नेट में क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं ना एक बार। तो देखो, क्वेश्चन ये आया था, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इसमें एक नया कंसेप्ट बताना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये एक ही क्वेश्चन आया था आज तक। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। अगर तुमको और भी कोई मिले, मुझे सिर्फ यही मिला था, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना टेलर सीरीज के अराउंड, 1 बाय क्या है तुम्हारे पास फंक्शन, हमारा फंक्शन है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है। क्लियर है? इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है। देखो, अगर कोई फंक्शन गिवन है और वो बोल रहा है कि इसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया गया और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, ये चेक कर लो ये फंक्शन कहाँ पे नोट डिफाइंड हो रहा है। जिस पॉइंट पे ये फंक्शन नोट डिफाइंड होगा, उसी पॉइंट पे वही आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, जहां पे ये नोट डिफाइंड है। अब चेक करो ये कहाँ पे नोट डिफाइंड है। अगर मैं x को π/2 रखूं, अगर x को π/2 रखूं, तो कोस π/2 कितना, 0, और 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या आ गया, x इज इक्वल टू π/2, 1/कोस हाइपरबोलिक x 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। तो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर 1/कोस हाइपरबोलिक x इज π/2। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड हो गया। अब इसके बाद एक्सपेंशन देखते हैं। ये आया ना टर्म एक्सपेंशन लिखा हुआ, एक्सपेंशन देखते हैं कैसे करते हैं एक्सपेंशन। देखो, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। 3 मेथड से तुम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो। एक तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है, दो मैं अब पढ़ा हूं। पहला है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 11th क्लास में पढ़ा होगा, बाइनोमियली किसी सीरीज को कैसे एक्सपेंड करते हैं। दूसरा है टेलर एक्सपेंशन, जो अभी देखेंगे। ठीक है, टेलर सीरीज।
इसको बाइनोमियल सीरीज करना है। और थर्ड है जो कि हम कल देखेंगे लेक्चर में, वो आपका लोरेंट सीरीज। टेलर सीरीज एक्सपेंशन कब होगा? जब जो तुम्हारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो एनालिटिक होगा। क्लियर है? लोरेंट सीरीज कल तक का वेट करो, कल बताऊंगा ना। ठीक है। अब देखो टेलर थ्योरम, देखो टेलर्स थ्योरम। इफ अ फंक्शन एफ जेड is analytic at all points inside a circle C with its center with its center at point A एंड मतलब ए वो पॉइंट है जिसके अराउंड तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। एंड रेडियस आर, देन एट ईच पॉइंट z inside C कैन बी एक्सपेंडेड एज f ऑफ z। को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है f ऑफ a प्लस f डैश a z माइनस a प्लस f डबल डैश a z माइनस a स्क्वायर f ट्रिपल डैश a z माइनस a का क्यूब एंड सो ऑन। f का nth डेरिवेटिव z माइनस a की पावर n। अच्छा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। z माइनस a की जो पावर होगी वो उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा। अब तुमको पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे। अब 2 फैक्टोरियल को 2 ही रहने दो। ठीक है। f का nth डेरिवेटिव अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस a की पावर n। क्लियर है भाई? ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपकी होगी टेलर सीरीज। दिस इज कॉल्ड एज टेलर सीरीज। क्लियर? तो किसी भी फंक्शन को आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या करना है, आपका फंक्शन दिया हुआ है और किसी एक पॉइंट के अराउंड बोलेगा कि उस पॉइंट के अराउंड उसको एक्सपेंड करो, तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव लेते जाओगे। ठीक है। एफ डैश ए निकालोगे, एफ डबल डैश ए निकालोगे। ठीक है। और उसकी वैल्यूज में पुट करते चले जाओगे। ठीक है। अब देखो एक ना सिंपलेस्ट केस लेते हैं, जो सीरीज आपने पढ़ भी रखी है, तो उसी का केस लेके मैं आपको कराना शुरू करता हूँ। देखो, आपने कौन सी सीरीज पढ़ी हुई है? अगर तुम्हें याद हो, तुमने 3 सीरीज पढ़ी हुई है। देखो, एक तुमने सीरीज पढ़ी हुई होगी ई की पावर एक्स,
इसको एक्सपेंड करेंगे, दूसरी पड़ी होगी साइन एक्स, इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तीसरी पड़ी होगी कोस एक्स, इसको एक्सपेंड करेंगे। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। देखते हैं अभी टेलर सीरीज से एक्सपेंशन देखेंगे। ये क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस सोन, ऐसे चल जाएगा। ये क्या आएगा? 1 - एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमारे पास फंक्शन है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x - 0, x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का क्यूब, ऐसे इसको भी। तो इस ये किसके अराउंड एक्सपेंड हो रही है? ये x = 0 के अबाउंट एक्सपेंड हो रही है। तो पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि एक सीरीज है तुम्हारे पास, ठीक है, एक सीरीज है और उसको तुम एक्सपेंड कर रहे हो x = 0 के अबाउंट। लेट अस एक्सपेंड e की पावर x अबाउट x = 0। ठीक है, देखो तो f ऑफ x कितना है? e की पावर x। अब देखो f डैश x निकालोगे कितना आया? e की पावर x। f डबल डैश x निकालोगे कितना आया? e की पावर x। f ट्रिपल डैश x निकालोगे कितना आया? e की पावर x। f 4 बार डेरिवेटिव निकालोगे कितना है? e की पावर x। अब f ऑफ 0 निकालोगे कितना आया? 1। f डैश 0 निकालोगे कितना आया? 1। f डबल डैश 0 निकालोगे कितना आया? 1। f ट्रिपल डैश 0 निकालोगे कितना आया? 1। f 4 टाइम्स डेरिवेटिव निकालोगे कितना आया? 1। अब टेलर सीरीज लिखते हैं f ऑफ z या f ऑफ x, कितना आएगा? f ऑफ a प्लस f डैश a x माइनस a प्लस f डबल डैश a x माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश a अपॉन x माइनस a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस f 4 टाइम्स a x माइनस a का पावर 4/4 फैक्टोरियल। e की पावर f ऑफ x कितना है हमारा फंक्शन? e की पावर x। f ऑफ a मतलब a की जगह 0 रखोगे, f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 प्लस x माइनस a, तो 0, x - 0 को x लिख दिया, प्लस f डबल डैश ऑफ 0 इंटू x - 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f का 3 बार डेरिवेटिव लिया, a एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस e की पावर x कितना आ गया? f ऑफ 0 1, f डैश 0 1, f डबल डैश 0 1, f ट्रिपल डैश 0 1। यही तो सीरीज आ गई। ऐसे ही इसको एक्सपेंड करो, तो f ऑफ x कितना है? साइन x, f डैश x कितना आया? साइन का डेरिवेटिव cos डबल डैश कितना आया? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन f ट्रिपल डैश x, साइन का डेरिवेटिव cos, फिर 4 बार डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इस बार प्लस आ गया। अब देखो f ऑफ 0, साइन 0 0, f डैश 1, f डैश 0 cos x 1, cos 0 1, f डबल डैश 0 कितना आया? साइन 0 0, f 3 बार, f का 3 बार डेरिवेटिव कितना आया?
कोस -1, ऐसे ही 4 बार डेरिवेटिव साइन 0 0, ऐसे ही 5वां डेरिवेटिव कितना आएगा, +1। रखो वैल्यू, तो साइन एक्स कितना आएगा, यहाँ से देखो, इस वाली इक्वेशन से, तो f(0) कितना है, f(0) 0, प्लस f'(0), f'(0) कितना है 1, इंटू x-0 x, प्लस f'(0) 0, इंटू x²/2 फैक्टोरियल, फिर f'() कितना है -1, इंटू x³/3 फैक्टोरियल, प्लस f का 4 बार डेरिवेटिव कितना है 0, x⁴/4 फैक्टोरियल, प्लस f का 5वां डेरिवेटिव कितना है 1, x⁵5/5 फैक्टोरियल। तो साइन x कितना आ गया, x -x³/3 फैक्टोरियल। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, मतलब जीरो हो जाएगा, कैंसिल किया, ठीक है, प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। ऐसे ही आगे करते जाओगे ना, तो यही सीरीज आ जाएगी जो लिखी थी। अब कोस एक्स की ना तुम खुद करना, सेम ऐसी। क्लियर है भाई? तो टेलर सीरीज आई होप कि थोड़ी थोड़ी तुमको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछेगा वो टेलर सीरीज के, ठीक है। तो पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जो नेट में आए हुए हैं ना क्वेश्चन, नेट गेट में, फिर उनको कराता हूँ तुमको, ठीक है। तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन देखो। तो क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो, यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंड। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज देख लो तुम, जीरो के अराउंड एक्सपेंशन करा था ना अभी हमने। तो जब हम जीरो के अराउंड एक्सपेंशन करेंगे ना, तो उसको भी एक नाम दिया जाता है, ठीक है। देखो, हमारे पास टेलर सीरीज ये थी, f(a) प्लस f'(a), x-a, 1 फैक्टोरियल नहीं लिखते, f'(a), x-a² 2 फैक्टोरियल, प्लस f'(a)(3 फैक्टोरियल), x-a³ एंड सो ऑन। अगर तुम्हारा इफ a is 2, a is 0, if a is 0, then the series will be f(z) = f(0) plus f'(0) into x plus f'(0) into x²/2 plus f'(0) upon x³/3, f का 4th डेरिवेटिव 0 इंटू x⁴/4। ये जो सीरीज है ना तुम्हारी, ये तुम्हारी कौन सी थी, टेलर सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है भाई? अब देखो, क्वेश्चन लिखो, एक्सपेंड, छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर इसको डिफिकल्ट बनाते चले जाएंगे। एक्सपेंड द फंक्शन f(z) = 1/z about
z is equal to 2 in Taylor series. Also obtain its radius of convergence. ठीक है, तो देखो एफ जेड कितना आ गया, 1/z। एफ डैश जेड कितना आ गया, -1/z²। एफ डबल डैश जेड कितना आ गया, 2/z³। एफ का nth डेरिवेटिव कितना आ गया, -1 की पावर n, n फैक्टोरियल z की पावर n+1। अब देखो टेलर सीरीज, ये वाली सीरीज अप्लाई करो। ए कितना है इस केस में, ए तुम्हारा 2 है, तो एफ ऑफ जेड कितना आ गया। अच्छा, अरे यहाँ पे जेड में एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इसको जेड कर लेना, ठीक है। जो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जेड है ना, तो जेड रखो। अगर एफ ऑफ एक्स होगा तो एक्स कर देना। देखो या तो यहाँ पे एक्स कर लो, या तो इसको एफ ऑफ एक्स लिख लो, या यहाँ सब पे जेड कर दो। तो एफ ऑफ जेड कितना आ गया, f(2) प्लस f'(2) इंटू z-2 प्लस f"(2) z-2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f"(2) z-2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। एफ ऑफ जेड आ गया, f(2) 1/2 प्लस -1/4 z-2 प्लस 2/8 z-2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, माइनस आएगा ना, की बात, हाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/2, नहीं फिर कौन सा डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है ना, तो 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 की z की पावर n+1, तो z की पावर 3 4, तो 2 की पावर 4 16 इंटू z-2 का क्यूब। तो ये आ गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 माइनस z-2/4 प्लस 1/8 z-2 का स्क्वायर प्लस माइनस, देखो 3/8। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल होगा ना, 6, तो 3 से 3 होगा तो 1/16 ही रह जाएगा। 1/16 z-2 का क्यूब एंड -1 की पावर n z-2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n+1, ठीक है। तो अब 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n+1, a की पावर n+1 अपॉन a की पावर n, तो -1 की पावर n+1 अपॉन 2 की पावर n+2 इंटू -1 की पावर n 2 की पावर n+1। तो 2 की पावर n कॉमन ले लो, और ये कितना बच जाएगा, -1 की पावर n -1 की पावर n सेम ही है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 2/2 की पावर 2 कितना आ गया, 1/2। तो आर आ गया तुम्हारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है, ऐसे ही एक्सपेंशन होंगे सारे। एक तो क्वेश्चन खुद से कर लेना, जैसे कि एफ ऑफ जेड गिवन है
log ऑफ z, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करना है अबाउट z इज इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है। तो जैसे अभी बताया ना लास्ट टाइम, वैसे ही करना। ठीक है, सेम जैसा आपको बताया हुआ। अब मैं एक दो क्वेश्चन वैसे करा देता हूँ जैसे नेट में पूछे हुए। ठीक है, तो नेट में वो अ, लिखो क्वेश्चन। एक्सपेंड 1/z² -3z+2 इन द रीजन। पहला है मोड z लेस देन 1, और बी है मोड z ग्रेटर देन 2। क्लियर? अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होगा तुम्हें। एफ ऑफ जेड गिवन है ना। एफ ऑफ जेड तुम्हें गिवन है कितना, 1/z² -3z+2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखा जा सकता है, 1/z−1 z−2। इसको लिख सकता हूँ 1/z−2 -1/z−1। क्लियर है? देखो इसको कैसे, यहां से कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखते हैं z−1/z−2। तो ये जो टर्म है ना अलग अलग, एक को ए के नीचे लिख दो, एक को बी के नीचे लिख दो। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -1, और बी की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, अरे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो ये करा दे रहा हूँ सर, बाकी के खुद कर लेना। ए की मल्टीप्लाई z−2 से, और बी की मल्टीप्लाई z−1 से। तो z−1 इंटू z−2। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो az-2a आ जाएगा, bz-b आ जाएगा। तो z का कंपेयर z वाली टर्म से जो कि इधर 0 है, और न्यूमेरिकल का कंपैरिजन न्यूमेरिकल से। 1 इज इक्वल टू az+b z, और -2a -b। a+b इज इक्वल टू 0, और -2a -b इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, तुम्हारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इक्वेशन है। ठीक है, ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1। करके देख लेना सो, यहाँ से तो कर ही लोगे यार। तो अब देखो इसको एक्सपेंड करना है। पहले ए के, एक एक तरह से एक्सपेंड करते हैं, मतलब ए रीजन में z<1। देखो z जो है वो तुम्हारा 1 से छोटा है, तो एफ ऑफ z इज इक्वल टू, तुमको याद होगा जब हम इस एक्सपेंड करते थे, e की पावर x को एक्सपेंड करते थे, तो इसमें कब करते थे, जब x तुम्हारा <1 है। तो एक्सपेंशन उसी का हो सकता है सीरीज का। ठीक है, 1 + x⁴n, इसको एक्सपेंड कब करते थे, जब x <1 है। तो जो लिखा हुआ है ना, ये इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, z-2 की पावर -1।
इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना सीरीज में। तो ये कब एक्सपेंड हो सकता है, जब तुम्हारा ये जो टर्म लिखा हुआ है ना जेड, वो जेड मोड जेड वन से छोटा हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। तो जो भी बड़ी टर्म है ना, उसको कॉमन ले लो। ठीक है, ऑलवेज टेक बिगर टर्म कॉमन इन एक्सपेंशन। अब देखो, जेड में और टू में क्या बड़ा है, जेड तो तुम्हारा एक से छोटा है, तो मतलब जेड अगर मैक्सिमम भी लूं तो एक हो सकता है, वैसे एक से छोटा ही है। अगर इज इक्वल टू का साइन भी हो तो एक, और यहाँ दो लिखा तो एक बड़ा है या दो, तो दो बड़ा है। जो बड़ा है उसे कॉमन ले लो, तो क्या बड़ा है, दो बड़ा है, दो को कॉमन ले लो। जेड बड़ा नहीं है क्योंकि जेड की मैक्सिमम वैल्यू वन है। माइनस, अब देखो अगर दो कॉमन लिया इसमें से तो दो से डिवाइड होगा, माइनस वन। ठीक है, अच्छा माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस वन। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख दो, माइनस टू कॉमन लूंगा तो ये आएगा वन माइनस जेड बाई टू माइनस वन बाई। अब देखो, जेड में और वन में क्या बड़ा है, वन बड़ा है। जेड में और वन में क्या बड़ा है, वन बड़ा है, तो वन कॉमन ले लो। वन कॉमन लो तो यही बच जाएगा अगर वन कॉमन लूंगा तो। अब देखो इनको एक्सपेंड कर दो तो माइनस वन बाय टू, वन बाय जेड माइनस टू की पावर माइनस वन, जेड माइनस वन की पावर माइनस वन। अब तुमने एक्सपेंशन पढ़ा ही होगा, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, इसका एक्सपेंशन क्या होता था, इसका एक्सपेंशन होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फाइव, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस है तो ऑल्टरनेट। ठीक है, तो माइनस वन बाई टू एक्सपेंड करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लो। हाँ, अच्छा यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, इसको वन माइनस जेड कर लेना। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि वन प्लस एक्स ये वन माइनस एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, तो माइनस वन को मान लूंगा तो वन माइनस जेड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो वन माइनस वन बाय टू प्लस जेड माइनस जेड बाई टू, जेड बाई टू, अच्छा जेड बाई फोर हो जाएगा। ये अच्छा हाफ अंदर जाएगा ना तो जेड बाई फोर, तो जेड माइनस जेड बाई फोर, थ्री जेड बाई फोर, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई एट, तो सेवन जेड स्क्वायर बाई एट, ऐसे ही फिफ्टीन जेड क्यूब बाई सिक्सटीन एंड सो ऑन। तो ये तुम्हारा एक्सपेंशन आ गया इसका, इसके लिए ए ऑप्शन का क्या आंसर आ गया तुम्हारा, इसका एक्सपेंशन आ गया फोर रीजन जेड स्क्वायर थ्री जेड प्लस टू, इसके लिए एक्सपेंशन आ गया तुम्हारा वन बाय टू। कौन से रीजन के लिए, मोड जेड लेस देन वन, वन बाय टू थ्री जेड बाय फोर, सेवन जेड स्क्वायर बाय एट, फिफ्टीन जेड क्यूब बाय सिक्सटीन। बी है हमारा मोड जेड इज ग्रेटर देन टू, मतलब अब जेड बड़ा है। ठीक है, अगर दो से बड़ा है तो वन से तो बड़ा होगा ही ना। तो क्या था हमारे पास, एफ ऑफ जेड, जेड माइनस टू माइनस वन, जेड माइनस वन। तो देखो जेड बड़ा है तो बड़ी टर्म कॉमन लेंगे, तो वन अपॉन जेड कॉमन लो, वन माइनस टू बाय जेड माइनस जेड कॉमन लेंगे, वन माइनस वन बाय जेड।
तो 1/z, 1 - 2/z⁻⁻1, -1/z, 1 - 1/z⁻1। क्लियर। अब इसका एक्सपेंड करो। 1/z, 1 + 2/z, 4/z², 8/z³, 16/z⁴ -1/z, 1 + 1/z +1/z² +1/z³, z⁴। क्लियर। z को अंदर ले लो तो 1/z +2/z², 4/z³, 8/z⁴ माइनस z को अंदर ले लो, 1/z -1/z² -1/z³ -1/z⁴। 1/z की 1/z से कैंसिल आउट। 2/z², 1/z², 1/z², 4/z³, 1/z³, 3/z³, ऐसे ही 7/z⁴, 15/z⁵। ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सपेंशन इसके लिए। कर लोगे ना? समझ में आ रहा है ना? चलो तो एक और करते हैं, सेम ऐसा ही। देखो, फाइंड द टेलर सीरीज expansion of the complex variable function f of z is equal to z+1/z-3 z-4। ठीक है। अबाउट z is equal to 2, find the radius of convergence। तो बस मैं ये कराऊंगा, उसके बाद तुम खुद करोगे। ठीक है। तो f of z कितना है, z+1/z-3 z-4। अब देखो इसके ऐसे ही फैक्टराइजेशन करोगे जैसे लास्ट टाइम करे थे ना, ऐसे करके। हाँ, कहाँ गए? यहाँ देखो, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना, ऐसे ही इसमें भी ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सेम ऐसे ही। अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं करके बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा -4/z-3 +5/z-4। देखो कैसे करोगे, इसको लिखोगे z+1 = z-3 z-4 = a/z-3 +b/z-4। फिर ऐसे ही करते चले जाओगे, z को z के साथ कंपेयर, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर। जब चेक करोगे तो तुम्हारे पास a की वैल्यू आएगी -4 और b की वैल्यू आएगी 5। करना है ना? नहीं होगा तो मुझे बताना। अब देखो, यहाँ पे एक ही रीजन है तुम्हारे पास, क्या है, z = 2। तो जो बड़ा टर्म है वो कॉमन लेना है। तो z, इसमें देखो z की वैल्यू 2 है, 3। तो 3 और 2 में क्या बड़ा है? 3 बड़ा है। तो 3 कॉमन ले लो, -4, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 1। 3 कॉमन लिया तो माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 1 माइनस की फॉर्म में लिखना होता है, 1 - x की फॉर्म में, z-3। और यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पे -4 कॉमन लूंगा तो -5/4, 1 - z/4। क्लियर है भाई? ठीक है। अगर कोई डाउट हो
अगर तुमको कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 है ना, तो z-2 की फॉर्म में लिखना होगा। एक सेकंड रुक जाओ। तो इसको z-2 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिसका राउंड होगा, ठीक है। तो -z-2 - 1 +5 z-2 - 2, ठीक है। तो अब देखो, अ, अगर माइनस कॉमन ले लूं, अब देखो, 1 में और z-2 में क्या बड़ा है? 1 बड़ा है, ठीक है। और 2 में z-2 में क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। अरे z की वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 है, ये 1 है, तो 1 और 0 में क्या बड़ा है? 1। तो -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 - z-2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे z-2 में क्या बड़ा है? 2 बड़ा है, तो -2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? 1 - z-2/2, ये प्लस हो गया। तो 4, 1 - z-2 की पावर -1, -5/2, 1 - z/2 की पावर डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1। अब इसका एक्सपेंड कर दो। देखो, ऐसे लिखा हुआ था ना, x - a या z - a का स्क्वायर। तो जिसके अराउंड एक्सपेंशन हो रहा है ना, वो टर्म आनी चाहिए एक्सपेंशन में, इसलिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4, तो 1 +x आ रही है ना z-2 की टर्म्स, z-2 का क्यूब एंड सो ऑन, -5/2, 1 +z-2/2, z-2 का स्क्वायर बाय 4, z-2 का क्यूब बाय 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। देखो, 4 -5/2 कितना आ गया? 8 - 5, तो 3/2 प्लस z-2, 4z-2 और z-2/2, ये हो जाएगा तुम्हारा अच्छा, ये 5/2 भी है ना, -5/4, 4 - 5/4, तो 11/4, z-2, 5, 8 -5/8, 4 - 5/8, 27/8, z-2 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी सीरीज f(z) की। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेना कैसे किया हुआ है। अब ये देखो, ये इसलिए करा z-2 की फॉर्म में, इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है? 2 क्या है? 2 सेंटर है जिसके अराउंड एक्सपेंशन हो रहा है। तो जिसके अराउंड एक्सपेंशन हो रहा होना रहता है, वो तुम्हारा सीरीज में जरूर आएगा। जैसे अगर 0 का अबाउट एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो x-0 आएगा। अगर यहाँ पे 2 के अराउंड एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो z-2 आएगा। देखो, z-2, z-2, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 का राउंड एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो x-0, x-0 का स्क्वायर, x-0 का क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे 0 का राउंड एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो x-0, x-0 का क्यूब। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो किसका राउंड एक्सपेंशन हो रहा है? 0 के ना, z-0 लिखा हुआ है ना ये। तो z-0, z-0 का स्क्वायर, z-0 का क्यूब। तो जिसके राउंड एक्सपेंशन हो रहा है, वो उस टर्म में जरूर आएगा एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और निकाल लो, ठीक है।
देखो देखो ये क्या बोलते हैं, सेंटर इस सर्कल का z इज इक्वल टू 2 पे है। ठीक है। और तो z इज इक्वल टू 2 से अगर मैं, और सिंगुलैरिटी कहाँ कहाँ पे है, 3 पे है और 4 पे है। पोल्स की जो पोल्स है ना, कहाँ कहाँ है, 3 और 4 पे। तो ये 3, ये 4 और ये 2। तो अगर 2 के अराउंड एक्सपेंशन होना है और ये फंक्शन एनालिटिक है, तो इसकी रेडियस, ठीक है, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। ये जो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, z-2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से तुम्हारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो an वैसे यहाँ पे बन नहीं रहा है कुछ, मतलब कुछ सीक्वेंस ऐसे बन नहीं रहा, लेकिन ऐसे ही कर लो तुम। ठीक है, यही यही तरीका ठीक है, क्योंकि an कुछ बन नहीं रहा ना। क्या सीक्वेंस लगाऊं, 3 के बाद 11 के बाद 27, ऐसे कोई सीक्वेंस बनी नहीं। नीचे तो बन रही है 2, 4, 8, 16। 2 की पावर क्या बन रहा है, 2 की पावर n बन रहा है, शायद n+1 बन रहा है। ये 0 है, हाँ, n+1 बन रहा है। क्लियर है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। अब देखो तुम ना इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। इसको इसको क्या, बाकियों में दिक्कत होती है इसलिए नहीं बताया था वो तरीका। तुमने क्या क्या फॉर्मूला लिखा था एफ ऑफ जेड का, f(a) प्लस f'(a) z-a प्लस f"(a) z-a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं तुमको करके दिखाऊं, तो एफ जेड कितना है, z+1 अपॉन z-3 z-4। तो f'(z) निकालो कितना आया। डेरिवेटिव करोगे तो, अच्छा, उस तरीके से निकाल लो। 4 z-3 माइनस का प्लस 5 z-4। तो ये -4 इधर आके प्लस हो गया, और z-3 का स्क्वायर -5 z-4 का स्क्वायर। ऐसे ही f डबल डैश कितना हो जाएगा, 2। तो 4, 4, 8 -8 z-3 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 210 अपॉन z-4 का क्यूब। f"z कितना हो जाएगा, 2, 8, 16, ये क्यूब है। तो 8 3 जा 24, 24 अपॉन z-4 की पावर 4 -30 z-4 की पावर 4। अब देखो f(2) कितना आएगा, f(2) हो तुम्हारा हो जाएगा, 2 रखो वैल्यू, तो -4, यह जाएगा तुम्हारा 3/2। ठीक है। यहाँ पे 2 रखोगे तो प्लस का 4, यहाँ पे 2 रखोगे तो -5/2। तो 4 - 5/2 3/2। क्लियर। f'(2) कितना होगा, z की जगह 2 रखोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 11/4। f'(2) रखोगे तो यह आ जाएगा 8 बाय प्लस का 8
और यहाँ आ जाएगा 2 10/8 आएगा 27/4। और F" (2) आ जाएगा तुम्हारा 177/8। क्लियर। अब F(z) करो। F(2) प्लस F'(2) z-2 F"(2) z-2/2 फैक्टोरियल F'(2) z-2 की पावर क्यूब 3/3 फैक्टोरियल। देखो ऐसे कर रहा हूँ, ये F(z)=F(a)z-a। और सीरीज किसके अबाउट एक्सपेंड हो रही है, ए क्या है तुम्हारा 2। ठीक है, तो रखो वैल्यू F(z)=F(2) कितना है 3/2। F' कितना है 11/4 z-2 2 फैक्टोरियल, तो 27/8 z-2 का स्क्वायर 177/6 8 6 48 z-2 का क्यूब। यही इक्वेशन पीछे आ रही थी। तो जिस मेथड से तुमको इजी लगे उस मेथड से तुम कर लेना। क्लियर है। तो ऐसे ही तुम एक्सपेंड कर सकते हो। क्लियर है, किसी भी तरीके से एक्सपेंड कर लो। ठीक है, आंसर यही आना है। क्लियर है। तो अब जो नेट में प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं ना, मैं उनका एक दो और तुमको करा देता हूँ। और बाकी अगर मैं तुमको बोलूँ सोल्व करने के लिए, चलो पहले ना मैं नेट का करा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा। तो नेट में टेलर सीरीज के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अगर देखें तो एक क्वेश्चन तो आपका देखो, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट फ्यू टर्म्स इन द टेलर सीरीज expansion of the function f of x is equal to sin x around x is equal to π/4। तो π/4 के अराउंड एक्सपेंशन होना है। तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x क्या बन जाएगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। अगर x को π/4 के अराउंड करना है तो क्या बन जाएगा, f ऑफ π/4 प्लस f'π/4 x माइनस π/4 प्लस f"π/4 x माइनस π/4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f"π/4 x माइनस π/4 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इतना बहुत है। f ऑफ x कितना है साइन एक्स, f' कितना आ जाएगा कॉस एक्स, f"x कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, f"x कितना आ जाएगा माइनस कोस एक्स। तो f π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। f'π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। f"π/4 कितना हो जाएगा -1/√2। f"π/4 कितना हो जाएगा -1/√2। रखो इसमें f ऑफ x कितना हो जाएगा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कितना हो जाएगा, एफ पाई बाय फोर 1/√2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय फोर अपॉन √2 माइनस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय फोर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय फोर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये भी एक ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो अगर 1/√2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस पाई बाय फोर 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाय फोर माइनस एक्स माइनस पाई बाय फोर स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स माइनस पाई बाय फोर का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस पाई बाय फोर का पावर 4 फैक्टोरियल। और ऐसे ही चलता जाएगा, 2 बार प्लस आएगा फिर 2 बार माइनस फिर 2 बार प्लस फिर 2 बार माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, और ये आया था तुम्हारा दिसंबर 2011 में क्वेश्चन नेट में। क्लियर है, चलो और देख लेते हैं जो नेट में आए हुए होंगे। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन गेट में तो शायद नहीं आए। ठीक है, नेट में ही शायद एक आधी बार कोई आया होगा। हाँ, टेलर सीरीज मिल गया। देखो, द टेलर सीरीज the Taylor series expansion of the function log of cos x where x is real about point x is equal to 0। ठीक है, तो देखो अच्छा, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स है, log, तो f ऑफ x है तुम्हारे पास log ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ था दिसंबर 2012 में। ठीक है, नेट में। तो x इज इक्वल टू 0 का बहुत एक्सपेंशन होना है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा तुम्हारा, f ऑफ 0 f डैश 0 x प्लस x इंटू f डबल डैश 0/2 फैक्टोरियल। क्योंकि x माइनस 0 हो रहा है ना, तो इसलिए x माइनस 0 नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। बहुत है। ठीक है, अब देखो f डैश x, अच्छा log 0, मतलब x को 0 रखा तो cos 0 1 और log 1 0, तो f ऑफ 0 आ गया 0। कैसा आया, समझ में आ गया ना, cos को रखा 0 तो log ऑफ x 0, तो cos 0 1 और log ऑफ 1 0। f डैश x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log का डेरिवेटिव 1/cos, और cos का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है,
अब कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन, और साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो गया, टेन हाइपरबोलिक एक्स। अब एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, तो एक्स को जीरो रखा तो टेन जीरो जीरो, डबल डैश डेरिवेटिव लो। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करोगे इसका, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, टेन का ही कर दो ना डेरिवेटिव, टेन हाइपरबोलिक एक्स का ही कर दो, इसका क्यों करना है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, हाँ, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है ना, सेक्स स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अब एफ डबल डैश ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जीरो, सेक जीरो वन। ठीक है, माइनस नेगेटिव टर्म, एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू सेक हाइपरबोलिक एक्स, और फिर सेक एक्स का सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो एफ डबल ट्रिपल डैश जीरो कितना आ गया, फिर से जीरो, चार बार डेरिवेटिव करो, तो ये आ गया माइनस टू सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, मतलब ये जो बना था टू सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये एज इट इज टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, टू एज इट इज, सेक स्क्वायर का फिर से वही इंटू टू सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक का सेक एक्स टेन एक्स। अब देखो, तो यहाँ पे तो टेन एक्स आ रहा है, एक्स को जीरो रखूंगा जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ ये सर्वाइव करेगा, तो माइनस टू आ गया। ठीक है, ये जीरो हो गया। चलो इतनी ही टर्म रखते हैं, ठीक है, ज्यादा टर्म नहीं रखते। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ जीरो जीरो, एफ डैश जीरो भी जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो कितना आ गया, माइनस वन, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश फिर से जीरो आ गया, फिर एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल इंटू माइनस टू एफ एफ एक्स log cos हाइपरबोलिक एक्स, क्या आएगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर फोर बाय, देखो ये चौबीस होता है तो दो से चौबीस कटेगा बारह, बारह, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स की पावर फोर बाय ट्वेल्व, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और ये भी एक ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऐसे होगी। क्लियर है, मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना। ठीक है, इसको ना एक दो बार और अच्छे से तुम पढ़ना, ठीक है, फिर तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ एक, अगर कहीं और भी पूछा हुआ है, ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन का एक आधा और क्वेश्चन मिल जाए तो मैं वो भी करा दूंगा, वरना फिर मैं तुमको घर के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, टेलर सीरीज, देखो और तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, नेट गेट जेस्ट टिफर सब देख लिया मैंने। ठीक है, यही दो क्वेश्चन पूछे हुए थे टेलर सीरीज एक्सपेंशन के।
अब मैं तुमको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक तो ये था जो टेलर सीरीज का था, और एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जो टेलर सीरीज का था, ठीक है। अब देखो तुम क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। हाँ, देखो क्वेश्चन लिखा देता हूँ। टेलर सीरीज के लिए फाइंड द टेलर सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू 0 और एफ जेड इज इक्वल टू 4z माइनस 1 जेड की पावर 4 - 1, ठीक है। दूसरा है, सेम है, फाइंड द टेलर सीरीज z इज इक्वल टू 1 और एफ जेड इज इक्वल टू 2z³ +1 z² + z। दोनों तक किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो, मतलब इसको तोड़ के करने के बाद और कॉमन लेने वाला, या फिर एफ सिंपल, एफ डैश ए निकालो, एफ डबल डैश ए निकालो, एफ ट्रिपल डैश ए निकालो, ठीक है, उस तरीके से कर लेना, जो भी तुमको ठीक लगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंड कोस जेड, मैं करा चुका हूँ ये, है ना। जीरो के अबाउट करा चुका हूँ, अगर तुमको याद हो तो, टेलर सीरीज, लेकिन अब मैं तुमको दे रहा हूँ अबाउट z इज इक्वल टू π/4। देखो ये करा रखा, अगर भूल गए हो तो, ये करा रखा, साइन करा रखा है, कोस करने के लिए बोला था, तो जीरो के अबाउट करा दिया था। अब कोस को करना है π/4 के अबाउट, ठीक है। और भी कर सकते हो, जैसे 1/z² - z - 6, a z इज इक्वल टू 1, b z इज इक्वल टू -1। क्लियर, बस इतनी कर लेना, चार बहुत है ना। टेलर सीरीज तुम्हारी फिर कंफर्म तुमको आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो टेलर सीरीज में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉरेंस सीरीज देखेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि तुमको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हो गई होगी तो जो भी डाउट है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कोशिश करूँ। थैंक यू।